प्रिय बच्चों, पिछले क्लास में शीर्षक भेड़े और भेड़िए के अंतर्गत पाठ के मौलिक बातों से आपको अवगत कराया गया था। पुनः पाठ के कुछ अन्य मौलिक बातों से अवगत कराया जा रहा है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि बूढ़ा जो शियाल है वह भेड़िए के लिए अपना बहुत कुछ त्याग करता है, परामर्श देता है। वह हर हाल में चाहता है कि भेड़िए का जीत सुनिश्चित हो जाए, इसलिए उसे संत बनाने का पराक्रम, उसे साधु बनाने का, धार्मिक प्रवृत्ति वाला एक निश्चल व्यक्ति बनाने का जो ड्रामा किया जा रहा है, नाटक किया जा रहा है, उसको वह और आगे बढ़ाते हुए उसने बताया कि वह अवशेष जो उसका जीवन है इन भेड़ों के लिए अर्पित करना चाहता है। वह पापों का प्रायश्चित कर करके उनकी सेवा में संलग्न होकर करके एक नया आदर्श प्रस्तुत करना चाहता है। उसने एक बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। सवेरे भेड़ के एक बच्चे के पांव में कांटे गड़ गए थे। भेड़िया जो था वह अपने दांतों से निकाला, दांतों से, बिल्कुल स्पष्ट है, जो दांत उनके हिंसा के लिए, मांस नोचने के लिए, रक्त पीने के लिए होते थे, आज उपकार के लिए लगे हुए हैं। यह उसके उदारता का परिणाम है, उसका एक शाकाहारी होने का प्रमाण है। माथे पर तिलक, गले में कंठी माला, दांतों में घास के तिनके, यह जो वाह दिखावा है जिसे समाज कभी कभी दिग्भ्रमित होकर करके और अपना विश्वास को बिगाड़ कर करके एक ऐसे कार्य में संलग्न हो जाता है जिसका कोई विशेष औचित्य नहीं रह पाता। तो उसने इस प्रकार से किया। इसके पश्चात उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। कब? जब उसका इसके पश्चात मृत्यु हो गई तब। इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि भेड़िया संत हो गया है। हर हाल में भेड़ों की रक्षा के लिए, विकास के लिए, समृद्धि के लिए सारे कार्य को करती है, करेगी, ऐसा भाव उसने अपने आप को दिखाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए किया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक काम किया था। इसके बाद आगे भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गलत डाले विनय की मूर्ति बने बैठे थे। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते और टपकती हुई लाल को भटक जाते। जो लोभ है, लालच है, पंच है, कपट है, धोखा है, इस पंक्ति से स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। वह इन भेड़ों को देख कर करके खाने के लिए हमेशा प्रवृत्त होता है, लेकिन चूंकि जिस उद्देश्य के लिए ये सारे नाटक किए गए हैं उसमें कहीं विघ्न बाधा न आ जाए, इसलिए जो लालच से लार बाहर आ रहे थे उसको वह पुनः मुंह में गटक जाता है, ताकि किसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य न हो जाए जिस उद्देश्य की ओर हम अग्रसर हैं उसमें विघ्न बाधा पहुंचे और कार्य की सक्षमता हमें प्राप्त सक्षम हम न हो पाए। इस प्रकार की बातें इसमें थी। बूढ़ा सियार से बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने मुखारबिंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर प्रेमवश उनका हृदय भर आया है, वे गदगद हो गए हैं और भावातिरेक से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है। वे बोल नहीं सकते
अब आप इन 3 रंगीन प्राणियों को देखिए, आप इन्हें ना पहचान पाए होंगे। पहचाने भी कैसे? ये इस लोक के जीव तो है नहीं, ये तो स्वर्ग के देवता हैं जो हमें सदुपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। ये पीले विचारक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, नीले नेता और स्वर्ग के पत्रकार हैं और हरे वाले धर्मगुरु हैं। अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी। स्वाभाविक से बुढ़ा सियार ने इन सारी बातों को बदलते हुए पूरा यह संबोधित कहते हैं, जैसे नेता लोग संबोधन कहते हैं भाइयों और बहनों। उसने कहा कि ये भेड़िया जो संत हैं, इनके मुखार बिंद से जो सुंदर सा मुख है, उसके द्वारा दया का, प्रेम का, करुणा का, अपनेपन का, आत्मीयता के भाव के लिए प्रवचन देने के लिए हम कहते, लेकिन आपकी इस प्रकार की उपेक्षित भाव को देखकर इनका मन व्यथित है, पीड़ित है और इस प्रकार से इनके जो भाव हैं वे अभी कुछ कहने में सक्षम बिल्कुल नहीं है। वे बोल नहीं सकते, भाव के आगोश में इतने आ गए हैं कि कुछ भी बोल सकने में असमर्थ हैं। लेकिन आप तीनों रंगे हुए इन प्राणियों को देखिए, इन्हें आप पहचानिए, लेकिन आप पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि वे इस लोक के नहीं, उस लोक के जीव हैं। इस स्वर्ग के देवता हैं, स्वर्ग के, और स्वर्ग के देवता यहाँ आकर करके उपदेश, सुउपदेश, अच्छे उपदेश देंगे और यथार्थ भाव से जो आपकी अपेक्षा है उस पर पूर्ण रूप से खड़े उतरने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी आपको इनके किसी भी विषय पर फर्क अंतर नजर नहीं आएगा। आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि आपकी सेवा के लिए इस लोक से लेकर के उस लोक तक के लोग संलग्न हो गए हैं और आपकी जो आदर्श है उसको महिमा मंडित करने के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपकी समृद्धि के लिए, आपके जीवन के लिए एक कर चुके हैं। इसलिए आपको अविश्वास का भाव इसमें नहीं आना चाहिए। ये पीले रंग के जो देव हैं, ये विचारक हैं, बड़े विचारक हैं, बड़ी विचार किसी भी विषय पर रखने में समर्थ हैं, कवि हैं, बड़े सुंदर सुंदर कविता करते हैं, लेखक हैं। लेखन कार्य से आपको आपके मन के जो भ्रम है उसको दूर कर देंगे। ये नीले नेता और स्वर्ग के पत्रकार हैं। नीले जो है ये नेता हैं। नेता में सबसे बड़ा गुण होता है नेतृत्व करने की अदम्य साहस और शक्ति, पुरुषार्थ, बल। उसी प्रकार से नीले रंग के जो नेता हैं, इनमें नेता होने का सर्वगुण संपन्नता है। स्वर्ग के पत्रकार भी रहे हैं, पत्रकारिता में महारथ हासिल है। नारद को भी ये लज्जित कर देंगे। और इसके बाद हरे रंग वाले जो हैं ये हमारे धर्म गुरु हैं। हम धर्म के बहुत नजदीक होते हैं। धर्म हमारा सानिध्य में होता है और धर्म की आस्था पर विश्वास हम बहुत जल्दी करते हैं। अगर कोई व्यक्ति धार्मिक विचारों से हमको अवगत कराता है तो ईश्वर के हम नजदीक होने के कारण, ईश्वर हमारा सब कुछ है, इसके कारण हम उनकी बातों पर सबसे अधिक विश्वास करते हैं। और इस प्रकार से ये जो धर्म गुरु हैं यथार्थ धार्मिक विचारों से आपको अवगत कराएंगे और ये स्वर्ग की, नरक की या इस लोक की जो भी बातें हैं उससे आपको पूर्णतः सारी बातों से आपको अवगत कराएंगे। अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी। स्वाभाविक रूप से संगीत सुनाने का काम इस कविराज को दिया गया। कविराज कवियों का राजा, और उन्हें प्रेरित करते हुए कविता सुनाने की बात की और इनको प्रेरित किया कि आप श्रोता बन करके अच्छे ढंग से इनके प्रेरक जो कविता है उसको सुनिए, ताकि आपके मन में जो भ्रम है, जो अन्य प्रकार के इनके प्रति दुर्भावना है वह लगभग खत्म हो जाए। और इसके पश्चात जो विधि व्यवस्था होगी, जो सरकार बनेगी, उसमें सारे के सारे कार्य आपके हित के लिए, आपके विचार के लिए, आपके समृद्धि, सुख शांति के लिए किए जाएंगे, जिससे आपकी उन्नति होगा।
विकास होगा और आप सब शिष्टता के सिरमौर बन पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में पुनः हम अन्य बातों को नियमित करेंगे।